Hello, good afternoon students. Today we will discuss entropy. देखो बेटा, एंट्रोपी समझने से पहले पिछला वीडियो जिसमें मैंने आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बताए थे, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा देखो, एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी इज़ ए मेजर ऑफ रैंडमनेस। ठीक है बेटा, रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर। रैंडमनेस को मेज़र करना या डिसऑर्डर को मेज़र करना एंट्रोपी बोला जाता है। ठीक है, और एंट्रोपी को बेटा हम एस के साथ हम लिखते हैं। और एंट्रोपी समझने के लिए सिंपल सी बात है बेटा, मैंने आपको कहा था कि एंट्रोपी जो है वो हमेशा गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, फिर बेटा एंट्रोपी लिक्विड की होती है, और फिर एंट्रोपी सॉलिड की होती है। अगर एंट्रोपी मैं बोल रहा हूँ गैस की ज़्यादा है, लिक्विड की ज़्यादा है, सॉलिड की ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रैंडमनेस है वो गैस में रैंडमनेस ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर मैं आपको डायग्राम करके ड्रा करके देखूँ तो बेटा आप देखोगे कि जैसे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। सॉलिड के पार्टिकल्स आपको पता बहुत क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब है इनकी जो रैंडमनेस है वो बहुत कम होगी। फिर उसके बाद क्या किया हमने, थोड़ी सी हीट अप्लाई कर दी। हीट अप्लाई करने के बाद ये मॉलिक्यूल जो है वो बेटा थोड़े थोड़े से लूज़ हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिक्विड के केस बन गया, क्योंकि लिक्विड के केस में पैकिंग जो है वो थोड़ी लूज़ पैकिंग होती है एज़ कम्पेयर दैन सॉलिड। फिर उसके बाद बेटा हमने फर्दर हीट अप्लाई की और ये जो पार्टिकल हैं ये गैसियस स्टेट्स में आ गए, लाइक गैसेस में। तो अब हमें पता है ये बेटा सॉलिड है और ये लिक्विड है और ये गैस है। तो हमें पता है बेटा कि गैस, हम पढ़ते आए हैं कि गैस की जो डिफ्यूज़न है, इंटरमिक्सिंग है, वो सबसे ज़्यादा होती है, और यही रैंडमनेस है और यही आपका डिसऑर्डर है। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होती है, तो अपने होना गैस की ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड्स की आती है, फिर सॉलिड की आती है। जो चीज़ जल्दी मिक्स अप हो जाए बेटा वो एंट्रोपी है। अब एंट्रोपी क्या है दूसरी बात, किसी भी सिस्टम की हम एंट्रोपी मेज़र नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे एंट्रोपी अभी पढ़ा के अभी बोल रहे थे कि एंट्रोपी है, लेकिन हम सिस्टम की एंट्रोपी नहीं हम मेज़र कर सकते, चेंज इन एंट्रोपी मेज़र करते हैं। चेंज इन एंट्रोपी मेज़र कर सकते हैं ना। हमें नहीं पता कि कोई सिस्टम कितना मिक्सअप होगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि कितना मिक्सअप हुआ है। मतलब कैसे कि डेल्टा एस इज इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो बेटा क्या करो, फाइनल एंट्रोपी में इनिशियल एंट्रोपी को माइनस कर दो, वो हमें पता चल जाएगा कि कितना चेंज है। दैट इज़ चेंज इन एंट्रोपी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एस। अब एंट्रोपी में बेटा और क्या क्या टर्म पढ़ोगे आप। एक तो पढ़ेंगे कि डेल्टा एस जो है वो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी है। दूसरी बात, हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में मैंने आपको पढ़ाया था डेल्टा एस ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा, जो रैंडमनेस है, डिसऑर्डर है बेटा, वो जो इंक्रीज होता है और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। थर्ड केस है बेटा डेल्टा एस लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, रैंडमनेस कम होगी, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनिटी में जाएगा। फोर्थ बात बेटा, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो, ए से बी बने तो इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, और बी से ए आएगा वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्योंकि एक बार जो है वो किसी चीज़ की, मैंने कहा था गैसेस की इंटरमिक्सिंग हो गई तो वो दोबारा जो है वो अपने आप जो है वो सेपरेट आउट नहीं हो सकती। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आएगा फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये मैं आपको अभी प्रूव भी करवाऊँगा एक एक करके। फिर अगली बात बेटा, और एंट्रोपी की हम बात करेंगे। एंट्रोपी इज़ ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बेटा एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। अगली बात आ जाती है, एंट्रोपी इज़ ए स्टेट फंक्शन। ये भी हम प्रूव करेंगे कि स्टेट फंक्शन कैसे होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें थी बेटा ये एंट्रोपी के लिए, कि एंट्रोपी क्या है, कैसे एंट्रोपी बनती है, ये थी। अब मैं अगर आपको
ये बताऊं कि ये जो एक्सप्रेशन है एंट्रोपी चेंज के लिए, ये एक्सप्रेशन एंट्रोपी चेंज के लिए कैसे बनता है, क्या आता है, या जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है वो कैसे आती है। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, वी हैव ए सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम ने अगर कोई हीट जो है वो एब्जॉर्ब की है, तो इसके मॉलिक्यूल जो है एब्जॉर्ब करने पर इसके मॉलिक्यूल जो है ये थोड़े वाइब्रेशंस में आ जाएंगे, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ करेगी। और जब बेटा किसी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो इनका डिसऑर्डर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे क्लास लगी है बेटा, तो क्लास में बच्चे बड़े आराम से बैठते हैं, जैसे ही रिसेस की बेल होती है तो सारे बच्चे जो है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, रैंडमनेस बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हीट अब्जॉर्व होगी तो बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा। अगर सेकंड केस में अगर आपको बताऊं, अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है और टेम्परेचर आपका लो टेम्परेचर पे द डिसऑर्डर इज मोर देन एट द हायर टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंट्रोपी है आपकी, एंट्रोपी चेंज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा टेम्परेचर के। देन वी कैन राइट इट, और हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, या हम रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स द एंट्रोपी चेंज इज द रेशियो ऑफ द टोटल हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मली। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। ये सिंपल सी बात है बेटा एंट्रोपी। और एंट्रोपी का जो यूनिट है वो हम हमेशा यूनिट जो है जॉल्स पर मोल पर केल्विन लेते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। नेक्स्ट आता है, मैंने एक बात आपको बताई थी कि मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा एस जो है वो रिवर्सिबल के लिए कैसे ज़ीरो आता है। ये देखो बेटा सिंपल सी बात है इसमें, ताकि जब मैं आपको स्टेट फंक्शन करवाऊंगा फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जो डेल्टा एस है एंट्रोपी है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे बनती है। रिवर्सिबल प्रोसेस देखो बेटा, मान लो हमारे पास वी हैव अ सिस्टम, एक सिस्टम है, ठीक है, और ये इस सिस्टम का एक सराउंडिंग है। फर्स्टली क्या हुआ कि ये सिस्टम जो है ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, सराउंडिंग से। ये सराउंडिंग है बेटा, ये सिस्टम है, ठीक है। क्यों रिवर्सिबल हीट जो है ये सिस्टम जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ये सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही हीट ये सराउंडिंग जो है वो लूज कर रहा है। अब आप देखो ना, अगर ये सिस्टम सराउंडिंग से हीट बेटा लेगा तो इसका मतलब है सिस्टम जो है, सिस्टम के ऊपर मान लो क्यों हीट आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी सिस्टम एनर्जी हीट गेन कर रहा है तो सराउंडिंग उतनी ही हीट इसको लूज कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं बेटा डेल्टा एस एंट्रोपी ये सिस्टम की कितनी बनेगी, वही क्यू ओवर टी, क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। और डेल्टा एस सराउंडिंग की कितनी बनेगी बेटा, सराउंडिंग की कितनी बनेगी वही देगा क्यू ओवर टी, लेकिन माइनस साइन है, ये हीट लूज करेगा। तो जो टोटल एंट्रोपी है बेटा, टोटल एंट्रोपी कितनी होगी, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, तो कितनी बनेगी बेटा, क्यू ओवर टी रिवर्सिबल माइनस क्यू ओवर टी रिवर्सिबल इज इक्वल टू 0। इसलिए मैंने कहा था डेल्टा एस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम इसको 0 लिखते हैं। अब नेक्स्ट है कि प्रूफ करना है बेटा कि एंट्रोपी जो है वो आपका स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन। कैसे हम प्रूफ करेंगे कि एंट्रोपी जो है वो हमारा एक स्टेट फंक्शन आ रहा है। तो देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सपोज कर लो बेटा हमारे पास एक कोई सिलेंडर है जिसमें गैस है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये ठीक है, ये गैस है,
इसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और टेम्परेचर T है, और मान लो ये सिस्टम जो है कुछ हमारे पास ये एक रिजर्वियर है नीचे, ये रिजर्वियर है, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे ये सिस्टम जो है इस रिजर्वियर से बेटा हीट गेन करेगा, इसका वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको करवाया, जब सिस्टम ने बेटा हीट गेन की है तो इसकी चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी, डेल्टा एस सिस्टम की, थोड़ा सा ध्यान रखना, Q ओवर T, Q रिवर्सिबल ओवर T। जितनी सिस्टम ने हीट अब्जॉर्ब की है इस रिजर्वियर से, तो इसका मतलब है जितनी हीट रिजर्वियर ने दी है उतनी ही सिस्टम ने ली है, तो यहाँ डेल्टा एस जो है ये आपका रिजर्वियर का क्या आ जाएगा बेटा, -Q ओवर T, अभी मैंने आपको बताया है। तो टोटल एंट्रोपी, वही बात है, टोटल एंट्रोपी ये डेल्टा S1 कितनी बन जाएगी बेटा, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा रिजर्वियर इज इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब गैस को हम कंप्रेस करेंगे आइसोथर्मली। मान लो बेटा अब हम इस गैस को कंप्रेस करते हैं, यहाँ प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब ये वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम क्या था बेटा, V1 से V2 जा रहा था, अब वॉल्यूम V2 V बन जाएगा। और अब ये सिस्टम जो है ये हीट रिलीज करेगा रिजर्वियर को, तो आइसोथर्मली में V2 से V1 क्या होगा, जो आपकी एंट्रोपी बनेगी बेटा डेल्टा एस सिस्टम की, वो अब क्या होगी यहाँ पर -Q ओवर T रिवर्सिबल, क्योंकि अब ये हीट जो है ये लूज कर रहा है, और डेल्टा एस जो रिजर्वियर है ये बेटा हीट गेन कर रहा है, क्योंकि हीट जो है वो आपकी सिस्टम से रिजर्वियर की तरफ जा रही है। देयरफॉर टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा बेटा, टोटल चेंज इन एंट्रोपी वही डेल्टा S2 कितना बनेगा, डेल्टा S सिस्टम की प्लस डेल्टा S रिजर्वियर की, तो वही बात आएगी -Q ओवर T प्लस Q ओवर T, रिवर्स लिख लेना, ये बेटा कितना बन जाएगा, 0। तो क्या हो गया, हम पहले गैस को एक्सपेंड कर रहे थे, तो फर्स्ट आपका V1 से V2 वॉल्यूम गया, फिर हमने कंप्रेस किया ना, तो ओवरऑल जो आपका सर्कल हुआ, इस कंप्लीट सर्कल में, कंप्लीट साइकिल में जो आपकी चेंज इन एंट्रोपी है बेटा डेल्टा एस जो है वो हमेशा 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम as it originally, and it proves that the entropy is a state function, not a path function। जो एंट्रोपी फर्स्ट में थी वही फाइनल में और इनिशियल में आती है बेटा, ये एंट्रोपी जो आपकी है ये स्टेट फंक्शन बनती है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा स्टेट फंक्शंस के, एंट्रोपी के, ये क्वेश्चन ले लेते हैं एक साथ में। आई थिंक ये आपको सारा थर्मोडायनेमिक्स का ये समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रेडिक्ट द फॉलोइंग एंट्रोपी, आपने बताना है कि इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट केस है बेटा, लिक्विड को, जब लिक्विड जो है वो आपका सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो आपने प्रेडिक्शन लगानी है कि एंट्रोपी इसमें इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है। आप बताओ बेटा, ये लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है, आप ये देखो लिक्विड्स की जो पैकिंग है वो क्लोज है, अब एंट्रोपी बढ़ रही है कि कम हो रही है, क्योंकि लिक्विड्स में एंट्रोपी बेटा ज़्यादा है और सॉलिड में एंट्रोपी कम होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एंट्रोपी जो है ये फर्स्ट केस में आपकी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि सॉलिड का जो अरेंजमेंट है वो आपका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है कांस्टेंट पार्टिकल्स का। दूसरा केस आता है बेटा कि टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 100 केल्विन। अब हमने क्या किया, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर जो है वो हमने बढ़ा दिया, 0 केल्विन से हमने 100 केल्विन कर दिया। इस केस में एंट्रोपी क्या होगी, तो बेटा आपका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि सर इस केस में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि 0 केल्विन पर ये एक परफेक्ट ऑर्डर था पार्टिकल का, क्लोज थे बिल्कुल। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, और आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रैंडमनेस बढ़ती है,
जब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रैंडम बढ़ेगी तो बेटा इसका मतलब है एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। दिस इज द सेकंड वन। एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोजन गैस से 2H हाइड्रोजन गैस तक इसकी एंट्रोपी क्या होगी बेटा, तो इसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी। अब आंसर है इंक्रीज क्यों करेगी, इंक्रीज बेटा इसलिए करेगी क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इस प्रोडक्ट में जो पार्टिकल्स हैं वो डबल हैं, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर 1 है। इस तरीके से कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बेटा तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है किसकी कम है। तो ये था बेटा आपका थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 9, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे डेल्टा इज ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्यों साइक्लिक प्रोसेस में ज़ीरो आता है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, साइकिल्स में इक्वल टू ज़ीरो क्यों आती है एंट्रोपी, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन क्यों लेते हैं, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एंट्रोपी एक्चुअली है क्या। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।